हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। दिस इज 2022 इकोनॉमी की लगी पड़ी है एंड अगर हम बात करें गवर्नमेंट की जीएसटी कलेक्शंस की तो वो पिछले सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक करती जा रही है। एंड अगर आप जीएसटी में थोड़ा सा भी एक्सपोजर रखते हैं तो आपको पता है ये सब कैसे हो रहा है। इनफैक्ट 1 जनवरी 2022 के बाद ये और इंक्रीज होने वाला है। अगर आप फ्यूचर की कोई सिचुएशन विजुलाइज कर सकते हैं तभी आप उसके लिए प्लानिंग कर सकते हैं। अगर आप सिचुएशन ही विजुलाइज नहीं कर पाओगे तो आप उसके लिए प्लानिंग ही कैसे करोगे। नॉर्मली बोलते हैं ना, इफ यू फेल टू प्लान दैट मीन्स यू आर प्लानिंग टू फेल। लेट्स डिस्कस फ्यू इंपॉर्टेंट जीएसटी चेंजेस जो ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुके हैं एंड उनके वजह से फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है एंड आप उनके लिए प्लानिंग कैसे कर सकते हो। इनमें सबसे पहला चेंज है जीएसटीआर 1 से रिलेटेड। अब से आप जैसे ही जीएसटीआर 1 फाइल करोगे वो आपकी सेल्फ असेस्ड टैक्स लायबिलिटी मान ली जाएगी। एंड अगर आप 3B में कम लायबिलिटी दिखाकर पेमेंट करते हो तो डिपार्टमेंट उसके लिए सीधे रिकवरी प्रोसीडिंग शुरू कर सकता है। उसके लिए डिपार्टमेंट को सो कॉज नोटिस इशू करने की भी जरूरत नहीं है। एंड इससे रिलेटेड प्रोविजन स्टार्ट होता है नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज से। मतलब लॉ में कहीं कुछ भी लिखा हो ये पर्टिकुलर प्रोविजन आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। सो नाउ इमेजिन अ सिचुएशन, जीएसटीआर 1 फाइल करते टाइम आपके स्टाफ ने एक एक्स्ट्रा जीरो लगा दिया, 1 लाख रुपए की सेल को 10 लाख रुपए दिखा दिया। तो इससे क्या होगा, इससे आपकी 18,000 की टैक्स लायबिलिटी 1,80,000 की टैक्स लायबिलिटी बन जाएगी। एंड अगर आप 3B में 18,000 रुपीज दिखाकर पेमेंट करते हो तो डिपार्टमेंट बैलेंस अमाउंट के लिए सीधे रिकवरी प्रोसीडिंग शुरू कर सकता है। उसके लिए डिपार्टमेंट को आपको नोटिस इशू करने की भी जरूरत नहीं है। अब ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो पास्ट में भी होती आई है एंड फ्यूचर में भी होती रहेगी, बिकॉज जहां पर भी ह्यूमन इंटरवेंशन है वहां पर गलती तो होगी ही होगी। एंड इसकी वजह से नॉर्मल टैक्स पेयर्स को काफी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, उनके ऊपर एडिशनल टैक्स लायबिलिटी आएगी, स्पेशली जब आप जीएसटीआर 1 को रिवाइज भी नहीं कर सकते। अब इस पर्टिकुलर चीज के लिए आप प्लानिंग कैसे कर सकते हो। आप जब भी जीएसटीआर 1 फाइल करोगे तो मेक श्योर उस जीएसटीआर 1 को 2-3 लोग ऑलरेडी चेक करें। अगर आप डिफरेंट सीरीज ऑफ इनवॉइसेस बनाते हो एक जीएसटी नंबर के लिए तो उसको अवॉइड करो। अगर आप मल्टीपल जीएसटी नंबर की इनवॉइसिंग के लिए एक ही सीरीज यूज करते हो तो उसे भी अवॉइड करो। एंड इनवॉइस रिवीजन को तो आपको स्ट्रिक्टली खत्म ही कर देना चाहिए। इनफैक्ट ये प्रैक्टिस कभी लीगल थी ही नहीं। मतलब अब आपकी एक छोटी सी गलती आपके ऊपर काफी भारी पड़ सकती है एंड ये भी हो सकता है वो आपके ऊपर इतनी बड़ी टैक्स लायबिलिटी लेकर आ जाए जिसे पे करने के चक्कर में आपके फाइनेंशियल्स ही डगमगा जाएं। दूसरा चेंज है कमिश्नर की रिकवरी से रिलेटेड पावर्स की। पहले कमिश्नर से अकाउंट फ्रीज कर सकता था बट अब इन पावर्स को और बढ़ा दिया है। अब वो कमिश्नर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू वो किसी के भी अकाउंट को फ्रीज कर सकता है। वो कंपनी के अकाउंट को फ्रीज कर सकता है, वो कंपनी के डायरेक्टर्स के अकाउंट को फ्रीज कर सकता है, वो सीएफओ के अकाउंट को फ्रीज कर सकता है। इनफैक्ट वो उस बंदे के अकाउंट को भी फ्रीज कर सकता है जो नॉर्मल जीएसटी कंप्लायंसेस देखता है, आपके और मेरे जैसे लोग। इससे रिलेटेड सेक्शन है सेक्शन 83 एंड कोर्ट्स काफी पहले से बोलते आ रहे हैं दैट सेक्शन 83 की पावर्स को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए या फिर एक स्ट्रिक्ट फ्रेमवर्क बनाना चाहिए टू एक्सरसाइज द पावर्स अंडर सेक्शन 83। बट गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने वो तो नहीं सुना, इनफैक्ट और पावर्स बढ़ा दी हैं। नाउ इमेजिन अ सिचुएशन, गलत जीएसटीआर 1 भरी, एडिशनल टैक्स लायबिलिटी आई, आपने 3B में कम टैक्स लायबिलिटी दिखाकर पेमेंट की, डिपार्टमेंट ने रिकवरी प्रोसीडिंग शुरू कर दी। आपने थोड़ा सा भी आर्ग्यू किया, डिपार्टमेंट ने कंपनी के अकाउंट फ्रीज कर दिए, डायरेक्टर्स के अकाउंट फ्रीज कर दिए, सीएफओ के अकाउंट फ्रीज कर दिए, इनफैक्ट नॉर्मल स्टाफ के भी अकाउंट फ्रीज कर दिए। क्या करोगे आप कुछ नहीं कर सकते। आप हाई कोर्ट जा सकते हो बट उसके लिए भी आपको लॉयर को फी पे करनी पड़ेगी। एंड छोटे मोटे दुकानदार एंड सेलर जहां पर ये गलतियां होने के ज्यादा चांसेस है वो सीधे हाई कोर्ट नहीं जा सकते। तीसरा चेंज, अब जो भी क्रेडिट आपके जीएसटीआर 2B में आ रहा है वही आपका मैक्सिमम क्रेडिट है। अभी तक जो 5% की लिमिट थी वो जनवरी 2022 ऑनवर्ड खत्म हो चुकी है। एंड इसको तो खत्म होना ही था, ये हमें पहले से ही पता था, बिकॉज दिसंबर 2019 तक ये लेवरेज 20% की थी। दिसंबर 2020 आते आते ये लेवरेज 10% की बची एंड दिसंबर 2021 आते आते ये लेवरेज 5% की बची थी। एंड जनवरी 2022 ऑनवर्ड ये लेवरेज अब 0 हो चुकी है। मतलब जो भी अमाउंट जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट करेगा आप सिर्फ उसी का क्रेडिट ले सकते हो। अब कोर्ट्स में क्या होता था, कोर्ट्स तो ये 20%, 10%, 5% की लेवरेज को नहीं मानते थे, वो असेसी को इसका एडवांटेज देते थे। बट जनवरी 2022 ऑनवर्ड ये लेवरेज खत्म हो चुकी है। अब बेसिकली यहाँ हो क्या रहा है, कोई दूसरा जीएसटी असेसी वो गलतियां कर रहा है, वो अपना जीएसटीआर 1 नहीं फाइल कर रहा, वो अपना जीएसटीआर 3B नहीं फाइल कर रहा, क्रेडिट मेरा ब्लॉक हो रहा है, एक्सेस पेमेंट मुझे करनी पड़ रही है। डिपार्टमेंट तो उससे भी रिकवरी करेगा एंड डिपार्टमेंट मुझसे भी रिकवरी करेगा। अब इसका यह मतलब भी नहीं है दैट जो भी क्रेडिट जीएसटीआर 2B में दिख रहा है आप पूरा का पूरा क्लेम कर लो, ऐसा भी नहीं है। आपको जीएसटीआर 2B के क्रेडिट में से इनएलिजिबल क्रेडिट हटाना है, आपको ब्लॉक क्रेडिट हटाना है, आपको 16(2) की रिस्ट्रिक्शंस वाला भी क्रेडिट हटाना है। एंड जहां पर 16(2) की रिस्ट्रिक्शंस वाला क्रेडिट आ गया मतलब वो टाइमिंग डिफरेंस है, एक महीने में आपका 3B का क्रेडिट कम होगा, दूसरे महीने में आपका 3B का क्रेडिट ज्यादा होगा। तो जिस महीने में आपका 3B का क्रेडिट जीएसटीआर 2B के क्रेडिट से ज्यादा होगा
देयर आर चांसेस डिपार्टमेंट वहां पर भी आपके अगेंस्ट एक्शन लेगा। एंड अगर डिपार्टमेंट अपने सिस्टम को इस तरह से कॉन्फ़िगर करता है दैट आप 3B में क्रेडिट को GSTR 2B की फिगर से ज्यादा डाल ही नहीं सकते, तो ये एक और नई प्रॉब्लम होगी। उस केस में 16(2) की रिस्ट्रिक्शंस वाला क्रेडिट ही आपको फोरगो करना पड़ेगा। अगेन गवर्नमेंट की GST कलेक्शन बढ़ेगी। एंड अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन को टेक केयर करने के लिए आपको काफी सारे मंथली रिकंसिलेशंस बनाने पड़ेंगे। अगला चेंज है, अगर आपने पिछले महीने की GSTR 1 एंड 3B फाइल नहीं की तो आप नेक्स्ट मंथ की GSTR 1B फाइल नहीं कर पाओगे। इससे क्या होगा, इससे आपके जो भी B2B बायर्स हैं जो आपसे परचेज का क्रेडिट लेते हैं उनको प्रॉब्लम होगी, वो उसका टाइमली क्रेडिट नहीं ले पाएंगे, उनका तो क्रेडिट लॉस होगा, आपका बिजनेस लॉस होगा। तो बेसिकली यहां पर गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट को आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन से कोई मतलब नहीं है। आप GST सबसे पहले पे करोगे तभी आप बिजनेस में ठीक से सर्वाइव कर पाओगे, अदरवाइज आपसे कोई भी कॉर्पोरेट क्लाइंट तो सामान नहीं खरीदेगा या फिर सर्विसेज नहीं लेगा। अगला चेंज है, जो भी एसोसिएशन ऑफ पर्संस हैं, क्लब्स हैं, वो अपने मेंबर्स को जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट ने GST लगा दिया है। एंड वो भी बैकडेट से लगाया है, जुलाई 2017 से। अब यहाँ पर जो क्लब्स होते हैं, RWAs होती हैं, सोसाइटीज होती हैं, उन्हें ये चीज पिंच करेगी। ये भी हो सकता है गवर्नमेंट बैकडेट से GST डिमांड्स निकालनी शुरू कर दे। इस केस में क्या होगा, आपका जो भी क्लब है, RWAs है, हो सकता है वो आपसे एडिशनल अमाउंट डिमांड करना शुरू कर दें। यहाँ पर भी कोर्ट्स का स्टैंड बिल्कुल डिफरेंट था। इनफैक्ट सर्विस टैक्स रिजीम्स में भी इस तरह की सर्विसेज के ऊपर सर्विस टैक्स नहीं लगता था। काफी सारी कोर्ट्स की जजमेंट्स थी, GST में भी काफी सारी कोर्ट्स की जजमेंट्स थी, बट गवर्नमेंट ने वो सारा ओवर रूल कर दिया है। अब जुलाई 2017 ऑनवर्ड AOPs, क्लब्स, इनकी सर्विसेज पर भी GST लगना शुरू हो गया है। अब अगर किसी के ऊपर बैकडेट से GST लायबिलिटी आती है तो वो क्या कर सकता है, अगेन आई वुड से वो कुछ नहीं कर सकता, वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, बट उसके लिए भी उसे एडिशनल फाइनेंशियल बर्डन लेना पड़ेगा। अगला चेंज है ई-वे बिल से रिलेटेड। यहाँ पर गवर्नमेंट ने पेनल्टी डबल कर दी है। प्रॉपर ऑफिसर अपना ऑर्डर पास करे उसके लिए गवर्नमेंट ने टाइम रिड्यूस कर दिया है, सिर्फ 7 दिन का टाइम रखा है। एंड अगर आपको उस ऑर्डर से कोई प्रॉब्लम है, आप उसके अगेंस्ट अपील करना चाहते हो, तो गवर्नमेंट ने 25% का प्री डिपॉजिट मैंडेटरी कर दिया है। एंड साथ ही साथ अब प्रॉपर ऑफिसर को वो पावर भी दे दी गई है जिसके थ्रू वो सीज गुड्स को भी डिस्पोज ऑफ कर सकता है। अब उसको गुड्स को कन्फिस्केट करने की भी जरूरत नहीं है। अब बेसिकली जो ये सारे चेंजेस इंप्लीमेंट हुए हैं, इन चेंजेस की वजह से गवर्नमेंट की GST कलेक्शन तो इंक्रीज होनी ही होनी है। ये भी हो सकता है गवर्नमेंट की GST कलेक्शन डबल भी हो जाए। एंड आपका बिजनेस कैसे चल रहा है, कंट्री की इकोनॉमी की क्या हालात है, इसका GST कलेक्शन से कोई रिलेशन नहीं रहेगा। कुछ टाइम पहले तक ये एक वेल एस्टैब्लिश्ड इंडिकेटर था दैट अगर गवर्नमेंट की इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब इकोनॉमी ग्रो कर रही है। अब मे बी फ्यूचर में ये इंडिकेटर सही ना हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।